बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 8.5 जो कि बुक में पेज नंबर 150 पर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर वन है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट इन ईच ऑफ दीज ऑर्डर्ड पेयर्स लाइस। अच्छा, चूँकि क्वाड्रेंट वगैरह या ग्राफ पेपर ये आप लोगों का पहला एक्सरसाइज है, सो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बुक में जो इसके रिलेटेड टॉपिक्स हैं थोड़ा सा उसको वो डिस्कस करते हैं तो आप लोगों को इसकी इजीली समझ आ जाएगी, क्योंकि फिर 8th क्लास में और जितनी भी हायर क्लासेस है ये डिटेल के साथ इसका जिक्र आया है। तो चूँकि ये आप लोगों का बेस है, सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसको समझते हैं कि क्वाड्रेंट से क्या मुराद है। तो बुक में पेज नंबर 143 से ये स्टार्ट हुआ है, तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट नंबर जो टॉपिक है पेज नंबर 143 पर वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन असल में एक फिलासफर था, ठीक है, फ्रेंच का। ये तकरीबन 16th सेंचुरी में गुजरा है और उन्होंने इसी चीज़ पर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस पर काम किया था, तो इस वजह से इसका नाम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर नोटेड डाउन में बुक में है कि द कार्टेशियन प्लेन इज़ आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर प्लेन और एक्स वाई प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, ठीक है, या रेक्टेंगुलर प्लेन भी इसको कहते हैं। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ 2 डायमेंशनल प्लेन। ये 2 डायमेंशनल प्लेन होता है। आमतौर पर हमारे साथ एक है 2 डायमेंशन, एक है 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पर जो है ये 2 डायमेंशनल है, मतलब 2 डायमेंशनल मीन्स एक्स और वाई एक्सिस में, ठीक है। अब एक्स और वाई एक्सिस क्या होता है इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कॉल द कार्टेशियन प्लेन इट्स फॉर्म बाय 2 परपेंडिकुलर लाइन, द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको बनाता हूँ। ये 2 परपेंडिकुलर लाइन होते हैं। परपेंडिकुलर लाइन उस लाइन को कहते हैं जो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाता है, ठीक है। सो ये एक लाइन ये है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये एक दूसरे के साथ 90 का एंगल यहाँ पर बनाता है, तो इस वजह से ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है। इस लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, और ये वाला लाइन जो है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे साथ 2 डायमेंशन में है, ये एक एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जैसा कि बुक में है द हॉरिजॉन्टल लाइन इस कॉल्ड द एक्स एक्सिस, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। द पॉइंट वेयर द 2 एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन। ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो इसको हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ है ओरिजिन जो बिल्कुल सेंटर में होता है, सही है। यहाँ पर बुक में भी एक वो बनाया गया है ग्राफ पेपर, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर ये हमारे साथ है ओरिजिन, ये जो ब्लू डॉट है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ए बी सी इस पर मुख्तलिफ पॉइंट्स ली गए हैं। अच्छा, ऑर्डर पेयर क्या है? द नंबर दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये पॉइंट लेटर सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मुख्तलिफ ये पॉइंट हैं, तो इन पॉइंट्स को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे साथ एक्स, और एक को हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, दूसरे को वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। लेटर सपोज ये मैं कहूँ कि ये इसी तरह से है, कोऑर्डिनेट्स है, ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है इसको हम नोट करेंगे एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। लेटर सपोज मैं कहूँ कि ये ए वाला पॉइंट, सही है, ये ए वाला पॉइंट को मैं लेता हूँ, तो देखिए ये एक्स एक्सिस को मैं रिप्रेजेंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7, ये बिल्कुल 7 के सामने है, तो एक्स एक्सिस में ये 7 आएगा, और वाई एक्सिस में देखिए यहाँ पर ये 5 के बिल्कुल सामने है, तो वाई एक्सिस में ये 5 आएगा। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये 7 और 5 है। ये बात याद रखिए कि फर्स्ट नंबर पर आप कोऑर्डिनेट में जो ऑर्डर है, ऑर्डर में पहले आप x लेंगे, दूसरे को आप y लेंगे। मतलब अगर 7 और 5 है तो इससे मुराद ये है कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। ये 7 जो है ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 5 है ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑर्डर पेयर से मुराद ही यही है कि जो फर्स्ट होता है ये एक्स एक्सिस होता है और सेकंड होता है ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अच्छा, तो बुक में भी है इन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट है कॉल्ड एब्सिसा, इसको एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट दोनों कहते हैं, एंड द वाई कोऑर्डिनेट कॉल्ड ऑर्डेंट, और इसको ऑर्डेंट कहते हैं या वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। दोनों सही है। अगर कोई टेस्ट वगैरह में एब्सिसा या ऑर्डेंट का आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एब्सिसा से मुराद एक्स एक्सिस है और ऑर्डेंट से मुराद वाई एक्सिस है। एंड ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट 2 वैल्यूज रिटन इन सीक्वेंस एक्स वाई विद इन पैरेंथेसिस, ठीक है। पैरेंथेसिस जिसको हम छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं, इसमें इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑलरेडी ब्रैकेट्स के टाइप्स आप लोग जानते हैं। एक हमारे साथ है पैरेंथेसिस, दूसरा है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, और तीसरा है राउंड ब्रैकेट। अच्छा, तो ये तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, सही है। अच्छा, इन द फिगर 2 ऑर्डर पेयर आर प्लॉटेड इन द कार्टेशियन प्लेन्स।
अच्छा, यहाँ पर देखें ये इसको इन पॉइंट्स को इन लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। देखिए ये फर्स्ट नंबर जैसा कि मैंने कहा ये 7 और 5 है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर ये 7 है, फर्स्ट नंबर 7 एक्स को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड नंबर 5 वाई एक्सिस को। इसी तरह से अगर आप इस पॉइंट को देखें, सही है, ये जो बी वाला पॉइंट है, तो इस साइड पर, ठीक है, इस साइड पर इस ओरिजिन के राइट साइड पर, ये राइट साइड पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर जो एक्स एक्सिस होता है इसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से ओरिजिन के ऊपर के जो पॉइंट्स होते हैं इन वाई एक्सिस पर इसको हम पॉजिटिव लेते हैं और ओरिजिन के बिल्कुल नीचे जो वर्टिकल पॉइंट है इसको हम नेगेटिव लेते हैं। मींस ये वाले पॉइंट ये हमारे साथ एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा तो देखिए ये एक्स एक्सिस में नेगेटिव की साइड पर है और वाई एक्सिस में ये पॉजिटिव की साइड पर है। तो हम अब क्या करेंगे, वो एक्स एक्सिस में नेगेटिव वाले पॉइंट लेंगे। तो देखिए ये -4 के बिल्कुल सामने है, तो यहाँ पर ये -4 है और इसी तरह से ये प्लस वाई जो के सामने है जो 4 है, तो इसको हमने +4 लिया है। इसी तरह से अगर आप देखें इस पॉइंट को, डी वाले पॉइंट को, तो देखिए ये नेगेटिव एक्सिस में माइनस के सामने है -2 और वाई एक्सिस में भी माइनस के सामने है, तो ये -2 और -6 आएगा। डी का जो कोऑर्डिनेट है तो वो -2 -6 है। इसी तरह से अगर ई को आप देखें तो ई में हमारे साथ जो है एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव के सामने है मतलब +4 है और वाई एक्सिस ये नेगेटिव के सामने है मतलब -5 है। तो ई के जो कोऑर्डिनेट आएंगे तो वो +4 और -5 आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट ये जो हमारे साथ है एक्स वाई प्लेन है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है इन लाइंस ने। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्वाड्रेंट में है कि द एक्स इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर मीटिंग एट 90 डिग्री, द एक्स एंड वाई एक्सिस डिवाइड द होल प्लेन इनटू 4 सेक्शंस। तो इन्होंने इन लाइन ने इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। दीज 4 सेक्शंस आर कॉल्ड क्वाड्रेंट और इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज हम इसको काउंट करते हैं। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह से हम इसको काउंट करते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अच्छा, these 4 sections are called quadrant, namely first, second, third और fourth. The following are the characteristic. अच्छा, ये इसकी हुसूसियात है, ये आप बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ये बिल्कुल अहम बात है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। देखिए क्योंकि ये एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे साथ जो है एक्स वो नेगेटिव क्वाड्रेंट में नेगेटिव एक्सिस में है और जो वाई एक्सिस है ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है। तो देखिए यहाँ पर ये एक्स है, फर्स्ट नंबर एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये नेगेटिव है और सेकंड नंबर जो है ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये वाई एक्सिस भी यहाँ पर पॉजिटिव है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। देखिए एक्स एक्सिस भी नेगेटिव और वाई एक्सिस भी नेगेटिव, ठीक है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव है और वाई एक्सिस ये नेगेटिव है, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर पर ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, नोटेड डाउन में यहाँ पर है कि द ऑर्डर पेयर फॉर द ओरिजिन इज ऑलवेज 0 0। ये जो सेंटर वाला ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, नोटेड डाउन में है कि इन ऑर्डर पेयर द फर्स्ट नंबर इन ऑर्डर पेयर टेल्स अस टू मूव लेफ्ट और राइट फ्रॉम द ओरिजिन, द सेकंड नंबर टेल्स अस टू मूव अप और डाउन। ये जो फर्स्ट नंबर है मतलब एक्स एक्सिस वाला, ये हमें कहता है कि आप ओरिजिन से या तो राइट साइड पर मूव करें या लेफ्ट साइड पर मूव करें। और ये जो सेकंड नंबर पर जो वाई एक्सिस है ये ओरिजिन से अप साइड या डाउन साइड ये आपको ये शो कर रहा है, ठीक है। थर्ड नंबर जो नोटेड डाउन है द क्वाड्रेंट फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ गो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि ये एंटी क्लॉकवाइज में वो डायरेक्शन कर रहा है। तो ये चंद बातें थी, ज़रूरी बातें थी, ये आपने याद रखनी है। अगर इन बातों की आप लोगों को समझ आ गई हो तो फिर आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट इन विच ईच ऑफ द दीज क्वाड्रेंट पेयर लाइज। तो देखिए मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट इन ईच ऑफ दीज ऑर्डर्ड पेयर लाइज। ए नंबर है 1 और 1। तो देखिए ए भी 1 है और ये फर्स्ट जो है नंबर ये भी 1 है और ये जो सेकंड नंबर है ये भी 1 है। तो क्वाड्रेंट लिखना है, जस्ट क्वाड्रेंट लिखना है, ठीक है। सो हम इसको कंपेयर करेंगे इनके साथ। देखिए फर्स्ट भी पॉजिटिव सेकंड भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर आप लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट, सही है। अच्छा,
बी नंबर है, देखिए ये फर्स्ट है जो है ये पॉजिटिव है और सेकंड ये नेगेटिव है, ठीक है। सो क्वाड्रेंट कौन सा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव, देखिए फर्स्ट पॉजिटिव है और सेकंड नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है। नेक्स्ट देखिए 4 4 दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव ये फर्स्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिखिए फर्स्ट। यहाँ पर डी नंबर जो है दोनों नेगेटिव है, ठीक है, -2 और -3, तो दोनों नेगेटिव ये थर्ड में है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नेगेटिव, थर्ड नंबर, ठीक है। ई नंबर दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव फर्स्ट में, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फर्स्ट। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स ये फोर्थ है। नेगेटिव और पॉजिटिव, देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव ये सेकंड में आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सेकंड क्वाड्रेंट। ई नंबर एच नंबर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, सो पॉजिटिव और नेगेटिव ये फोर्थ में आ रहा है, और नेगेटिव और पॉजिटिव ये सेकंड में आ रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। बुक में भी ये मौजूद है पेज नंबर, यहाँ पर पेज नंबर 145 में, ठीक है। बुक में यहाँ पर पेज नंबर 145 में मौजूद है, ठीक है, क्वाड्रेंट्स। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड राइट द ऑर्डर पेयर फॉर ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ। मैं थोड़ा सा, इन्होंने इसको नाम नहीं दिया तो मैं इनको नाम देता हूँ। ये लेटर सपोज ये हमारे साथ है ए, सही है, और ये वाला पॉइंट लेटर सपोज मैं इसको बी और ये इसको सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसको डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ऐसा करें कि इनके क्वाड्रेंट वो रिप्रेजेंट करें, तो आप लोगों को वो इजीली होगा। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से कहा कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारे साथ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस साइड पर एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे, ठीक है। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये वाला जो है ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला जो है ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है ए, ठीक है, और देखिए ये वाला पॉइंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स एक्सिस पर देखेंगे कि ये पॉइंट किस नंबर के सामने है, ठीक है। तो देखिए 1 2 और 3 के सामने आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट में जो है ए नंबर अगर आप दे, या इसको हम लिखेंगे कि एक्स इसका है एक्स एक्सिस, ठीक है, वो है 3, ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं कि एक्स और वाई मालूम करें, ठीक है। और वाई पर देखेंगे, वाई पर भी ये 3 के सामने आ रहा है, सो वाई इज़ इक्वल टू 3। सो दोनों 3 3 आ रहा है, तो हम एक्स वाई इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। एक्स वाई, एक्स वो है 3 और वाई है ये है सॉरी वाई भी 3 आ रहा है, ठीक है, ये है 3, दोनों 3 आ रहा है। तो इसके जो ऑर्डर है वो है 3 3, सही है। इसी तरह से अगर सेकंड नंबर में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो कुछ भी नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए 2 पॉइंट है, तो फर्स्ट नंबर में ये पॉइंट ले रहा हूँ, देखिए ये -3 के सामने आ रहा है, ठीक है। सो इसके लिए मैं लिखूँगा कि x इज़ इक्वल टू -3, और y एक्सिस में ये -2 के सामने आ रहा है, सो y इज़ इक्वल टू -2, सही है। तो इसके लिए मैं एक्स वाई लिखूँगा, पहले x को लिखेंगे -3 और -2, सही है, ये इसका ऑर्डर है। इसी तरह से अगर आप इस पॉइंट को देखें, तो ये x एक्सिस में -5, सो इसका जो x है वो है -5, और जो y एक्सिस इसका है वो है -4, y एक्सिस वो है -4, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो है -5 -4। पहले आप x एक्सिस को लेंगे, बाद में y एक्सिस को, ठीक है। इसी तरह से अगर इस पॉइंट को देखें, तो x एक्सिस में ये +7 के सामने आ रहा है, ठीक है। सो x एक्सिस इसका आएगा 7, +7, और y एक्सिस में ये आ रहा है -6 के सामने, तो y एक्सिस में ये आएगा -6, तो इसका ऑर्डर पेयर होगा 7 -6। सो इसी तरह से आप पॉइंट का जो ऑर्डर है, ठीक है, या जो उसका कोऑर्डिनेट है वो आप मालूम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो इसको हम जो है ग्राफ पेपर पर वो सॉल्व करेंगे, ABCDEF, ठीक है। इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पर सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले जो बुक में जो स्टेप्स है पेज नंबर 147 पर, तो आप ये फॉलो करेंगे। देखिए प्लॉटिंग द ऑर्डर पेयर इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, तो इसके लिए क्या है,
स्टेप नंबर 1 है टेक स्क्वायर और ग्राफ पेपर। तो आप स्क्वायर बनाएंगे या इसी तरह से आप एक ग्राफ पेपर की पेज लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लेंगे ड्रा एक्स एंड वाई एक्सिस एंड लेबल देम। तो इसमें आप एक्सिस और वाई एक्सिस वो बनाएंगे, मैं अभी आप लोगों को तरीका सिखाऊंगा। आल्सो लेबल द ओरिजिन, और इसमें आप ओरिजिन जो है वो फिर आप मेंशन करेंगे। स्टेप नंबर 3 है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट इन विच द ऑर्डर पेयर इज लोकेटेड। तो आप नंबर को देखेंगे और उस ये कौन सी क्वाड्रेंट में है, ये मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वगैरह में, तो आप ये मालूम करेंगे। और 4 नंबर जो है स्टार्टिंग द ओरिजिन, ओरिजिन से आप स्टार्ट करेंगे काउंटिंग एंड प्लाट द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आप वो प्लाट करेंगे काउंटिंग द करेक्ट यूनिट्स इन द करेक्ट डायरेक्शन एंड क्वाड्रेंट। तो वो किस तरह से करेंगे ये भी मैं आप लोगों को अभी सिखाऊंगा। और मार्क द पॉइंट एंड मेंशन द ऑर्डर पेयर। तो आप मार्क लगाएंगे वहाँ पर और ऑर्डर पेयर को मेंशन करेंगे। तो चलते हैं और इन स्टेप्स के मुताबिक क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में जो ए पार्ट वो हमारे साथ है ई इज़ इक्वल टू 9 और -5। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ पेपर बनाएंगे और उस पर ये जो है क्वाड्रेंट वो मालूम करेंगे। तो देखिए एक्स ये हमारे साथ पॉजिटिव है और वो जो है वाई ये नेगेटिव है, ठीक है। सो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, सो मीन्स ये हमारे साथ जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसमें देखिए ये एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव आ रहा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के लिए मैं वो इजी हो। तो मैं इसी पर वो करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियरली वो नज़र आ जाए, ठीक है। तो मैं इसी पर इसको सॉल्व करता हूँ। अच्छा, ए नंबर हमारे साथ है 9 और -5। सो ये जैसे कि मैंने अभी कहा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि इसमें जो एक्स है ये पॉजिटिव है और वाई वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये हमारे साथ है फर्स्ट, ये है सेकंड, ठीक है, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। तो अगर आप पहले से ही ऐसा लिखे कि मतलब इसमें जो है दोनों पॉजिटिव और इसमें हमारे साथ है एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें जो है दोनों नेगेटिव, ठीक है, और इसमें हमारे साथ एक्स वो पॉजिटिव और वाई वो नेगेटिव। तो अगर आप पहले से ऐसा ही करें तो फिर आप लोगों के लिए फिर इजी होगा, ठीक है। अच्छा, तो ई 9 है, ठीक है। सो 9 ये 0 0 ओरिजिन है, यहाँ से आप x 9 काउंट करेंगे, ठीक है। सो ये तो 7 तक है, ये 8, ठीक है। मैं एक और ये पॉइंट लेता हूँ, ये है 9, ठीक है। अच्छा, ये 9 आ रहा है ये वाला पॉइंट, और ये जो है y एक्सिस ये -5 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये -5, तो इसको आप इसी तरह से काउंट करेंगे। देखिए बिल्कुल उसकी सामने ये वाला पॉइंट आ रहा है और ये वाला पॉइंट, ठीक है। सो ये पॉइंट आएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट देखिए ये 9 के बिल्कुल सामने और ये -5। तो ये वाला पॉइंट जो हमारे साथ है ये है बी पार्ट हमारे साथ है क्यों, और -6 2। सो देखिए एक्स ये माइनस है और वाई एक्सिस ये प्लस है, ठीक है। सो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखिए माइनस प्लस, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। सो एक्स वो -6 है, तो देखिए ये है -6, ठीक है, और वाई वो है +2, सो ये है +2। सो इन दोनों को आपस में मिलाए ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट हमारे साथ है क्यों, सही है। इसमें एक्स की वैल्यू वो है -6 और y की वैल्यू वो है +2, ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है सी नंबर, डी पॉइंट है और एक है x वो है -8 और 4। सो ये भी मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर x वो है माइनस और y वो है प्लस। सो माइनस प्लस मीन्स ये यहाँ पर आ, देखिए ये है 7, सो ये हमारे साथ है -8, ठीक है। सो -8 और y की वैल्यू ये है +4, तो देखिए ये है +4 और ये है -8, तो बिल्कुल सेम ये पॉइंट आ रहा है डी के लिए, सही है। अच्छा, अगर साथ में आप लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, मतलब ये वाला पॉइंट जो था ये ए के लिए, तो ये हमारे साथ है ई, सही है, और वो है 9 और -5। अगर नहीं भी लिखना चाहे तब भी ठीक है। अच्छा, बी नंबर जो था वो था क्यों, और ये वाला पॉइंट तो ये -6 और 2, ये डी वाला -8 और 4। अच्छा, नेक्स्ट जो डी है इस, देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव और y एक्सिस नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। x पॉजिटिव और ये जो है ये नेगेटिव, सही है। तो 9 है, सही है। सो 9 तो ऑलरेडी हमारे साथ ये है x और -2, तो देखिए -2 के सामने बिल्कुल ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा s
9 -2। सही है ना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है ई नंबर, और वो है t -1 -3। दोनों नेगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। -1 x -1 है, देखिए ये है -1 और y है -3, सो ये है -3, तो ये बिल्कुल सेम यही पॉइंट आ रहा है। ठीक है, देखिए ये -1 x और -3, सो यहाँ पर हम लिखेंगे इस पॉइंट के लिए कि t -1 -3। सही है ना। अच्छा, इफ़ वो है दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है। x वो है 2 और y है 6, तो देखिए ये है 6, ये है 2। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिखूँगा l, और वो है 2 और 6। सही। अच्छा, जी नंबर n वो है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, तो मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव ये हमारे साथ फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, 0 और -3, तो देखिए ये यहाँ पर 0 और -3, तो ये पॉइंट बिल्कुल सेम ये पॉइंट आएगा, बिल्कुल y एक्सिस पर ये आएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा n और 0 और -3। अच्छा, h नंबर j 5 और -5, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो मीन्स ये भी इसी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और x वो है पॉजिटिव 5 और y वो है पॉजिटिव -5। ठीक है, बिल्कुल ये पॉइंट आएगा, देखिए। ठीक है, सो j 5 -5। सही है ना। अच्छा, i नंबर -1 -1 दोनों नेगेटिव साइड पर है, तो देखिए ये -1 बिल्कुल सेम ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे इस पॉइंट के लिए f -1 -1। सही है। अच्छा, जे नंबर दोनों नेगेटिव है, -7 -8, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए ये पॉइंट -7 और ये है -8, सो ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये -8 ये -7, तो ये है b। सही है, और -7 -8। अच्छा, लास्ट नंबर डी प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस, तो ये आएगा प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में। और पॉजिटिव हमारे साथ है 7 और ये है -1, तो ये बिल्कुल सेम ये वाला पॉइंट आएगा। देखिए ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट होगा डी। ठीक है, और ये है 7 और ये है -1। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। आप ये तो मैंने जस्ट मेरे साथ वो था ताकि आप लोगों को नज़र आए, बाकी आप खुद से भी ग्राफ पेपर बना सकते हैं, और ये वाला पेज बाज़ार में मिलता है, इसी की मदद से भी आप ग्राफ पेपर बना सकते हैं। और इस पर आप फिर क्या करेंगे, ये प्लॉट करेंगे। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 8.5 जो कि डिटेल के साथ हमने सॉल्व किया। उम्मीद है आप लोगों को कोई भी मसला इस एक्सरसाइज में नहीं होगा। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में इंडिविजुअली आप पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का मसला सॉल्व करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि है एक्सरसाइज नंबर 8.6 के मुताल्लिक ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके लिए हम ग्राफ वो प्लाट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।